ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की यह 18वीं कक्षा है। हम सब लोग अंतर जगत की यात्रा में जो हम ध्यान करते हैं, जिसमें वृत्तियों को देखते हैं, संस्कारों को अनुभूत करने का प्रयास करते हैं, उस पर बातें कर रहे थे, विचार कर रहे थे। तो मैंने आज समूह में भी लिखकर भेजा था कि पिछली कक्षाओं में जितनी हमारी बातें अब तक हुई हैं, उनको लेकर किसी का कोई प्रश्न हो, किसी की शंका हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो या कोई समस्या भी हो अंतर जगत की यात्रा को लेकर के जो अब तक बातें हुई हैं, तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी, सबसे पहले कर्नल साहब हैं, आप ही बताइए। साधन नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, थोड़ा सा बचपना सा लगेगा ऐसे प्रश्न पूछते हुए, लेकिन फिर भी स्पष्टता तो होनी चाहिए। जी पूछिए ये ना। जी 3 शब्द है, एक है संस्कार, दूसरा है वृत्ति जी और तीसरी है समाधि। इनका सही सही अर्थ मतलब क्या निकाले? जी ठीक है। 3 शब्द आपने बोले, एक तो संस्कार, एक वृत्ति और एक समाधि। तो सामान्य रूप से समझने। हाँ जी, ये 3 शब्द। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है संस्कार। संस्कार शब्द कई जगह प्रयोग में आता है। आप लोगों ने खूब सुना होगा संस्कार के बारे में। कई बार जैसे बाहर की दुनिया में लोग क्या कहते हैं, देखो इस बच्चे के कितने अच्छे संस्कार हैं, माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसा बाहर की दुनिया में बोला जाता है और वो होता भी है। एक संस्कार चलता है जैसे विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। ऐसे संस्कार होते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों की बात की जाती है, जिसमें गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक वो 16 संस्कार होते हैं। वो भी एक संस्कार है। एक संस्कार यहाँ दर्शन की दुनिया में चलता है, विशेषकर योग दर्शन में, जो हमारे चित्त के भीतर होता है। तो ये 3 जगह संस्कार की मुख्य रूप से बात होती है। तो संस्कार को हम कैसे समझें? तो जो पहले संस्कार को मैंने कहा कि जब हम बच्चे के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहते हैं कि इनके संस्कार बड़े अच्छे हैं, तो वहाँ संस्कार का मतलब शिक्षा से है। उस बालक को, उस व्यक्ति को कैसी शिक्षा दी गई, कैसी उसको नैतिक चीज़ें सिखाई गईं, कैसे उठना है, बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, इन सब को भी एक प्रकार से संस्कार के रूप में देखा जाता है। दूसरा जो संस्कार है, वो संस्कार इस रूप में देखा जाता है कि किसी बच्चे का निर्माण जब गर्भ से शुरू होगा और वो जब तक उसका जीवन का अंत होगा, तब तक उसको कैसे पवित्र रखा जाए, कैसे उसके जीवन को शुद्ध रखा जाए, संस्कारित किया जाए। संस्कार का मतलब ही होता है शोधन करना, शुद्ध करना। तो बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से उसका संस्कार होना शुरू हो जाता है। कहने को तो अभी माँ के गर्भ में है, जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी माँ कुछ ऐसे काम करती है, पिता कुछ ऐसे कार्य करता है, उनके विचार ऐसे होते हैं, अनुष्ठान ऐसे होते हैं, जिससे बच्चे के मन पर जाकर कुछ छाप बन रही है। बच्चा कुछ सीख रहा है। सीधे सीधे हम देखेंगे कि बच्चा क्या सीखेगा, पेट में है अभी, तो उसका पूरा विकास भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी माँ के हृदय से जुड़े होने के कारण उसके चित्त पर उन सबके संस्कार बनते हैं, छाप बनती है। 2 बातें हो गई। अब तीसरी चीज है जो संस्कार की बात यहाँ चल रही है, दर्शन में, ध्यान में, उपासना में, अध्यात्म में। ये संस्कार भी वैसे ले लीजिए। संस्कार का सीधा सा मतलब है छाप। सीधा सा मतलब है छाप बन रही है। जैसे अपने फ़ोन की हमारी मेमोरी होती है, हम बाहर से कभी कैमरा ऑन करके, कभी ब्लूटूथ के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या गूगल क्रोम पर जाकर बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, बहुत तरीके से हमारे फ़ोन में फाइल्स आती रहती हैं। तो वो भीतर जाकर बाइनरी नंबर्स के रूप में या डेटा के रूप में वो सेव होती रहती हैं भीतर, यानी उनकी एक छाप बन रही है। सीधे सीधे ना हमारे फ़ोन में फ़ोटो हैं, ना हमारे फ़ोन में वीडियो हैं, ना बाकी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ नहीं है। वो एक अलग तरीके से हैं सॉफ्टवेयर के रूप में। वो ही छाप है। बस उसको जब हम ओपन करते हैं, वो एक हार्डवेयर के रूप में यानी प्रदर्शित रूप में हमको दिख जाती हैं, फाइल के रूप में दिखती हैं, इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में या डॉक्यूमेंट के रूप में हमको सामने दिख जाती हैं। यानी वो छाप के रूप में भीतर चली गई, फ़ोन में भीतर सेव हो गई। या कहें
डेटा सेंटर में जाकर के वो सब चीज़ें सेव होती हैं। हम किसी को कोई भी चीज़ भेजते हैं तो सबसे पहले वो डेटा सेंटर्स में जाती हैं। हर देश में अपने अपने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बने हुए हैं। वहाँ पहले हमारा डेटा पहुँचता है, तब कहीं वो जिसको हम भेज रहे हैं वहाँ जा पाता है। छाप हो पड़ी हुई है उसकी वहाँ पे। वैसे हमारे मन के भीतर भी है। हम बाहर से जो भी डेटा ले रहे हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, इन सब से जो एक संवेदना, एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन भीतर जाती है, वो सबसे पहले चित्त पे जाके छपती है, उसकी छाप बनती है। वो छाप कभी खत्म नहीं होती, हमेशा बनी रहती है। हाँ, एक समय ऐसा आता है जब समाधि होती है, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से उसको खत्म करता है, लेकिन वो छाप बनी रहती है चित्त के भीतर। वो ही वृत्तियों को खड़ा करती है। वृत्तियों को खड़ा कैसे करती है? यानी वो ही विचार के रूप में लेके आती है बाहर। वो ही बाद में वो जैसे स्मृति के रूप में आती है। जैसे मान लीजिए हम अयोध्या गए, वहां जाकर के हमने राम मंदिर देखा। तो जिस समय हम राम मंदिर को देख रहे थे, तो देखते समय हम ये सब अवलोकन कर रहे थे, अनुभूत कर रहे थे कि कितना ऊंचा है, इसका एरिया कितना है, कितनी सुंदरता से यहाँ पर कारीगरी की गई है। ये सब वृत्ति के रूप में भीतर जा रहा है, डेटा जा रहा है। देखिए, वृत्ति वाला भी आंसर आपको मिल जाएगा साथ में। ये जो भीतर इंफॉर्मेशन जा रही है विचार के रूप में, या किसी इंफॉर्मेशन के रूप में, सूचना के रूप में, ये वृत्ति होती है। भीतर जाके छाप बन गई। राम मंदिर पूरा घूम लिया, सब कुछ देख लिया, घर आ गए। घर पे आके बातें कर रहे हैं घर वालों से। घर वालों ने पूछा कैसा था राम मंदिर। अब आप स्मृति उठा रहे हैं। कई बार तो वो स्मृति खुद से उड़ जाती है, कई बार हम अपने प्रयत्न से, प्रयास से, इच्छा से उठा लेते हैं। अब हम सामने वाले को बता रहे हैं। किसके आधार पर बता रहे हैं? उसी संस्कार के आधार पर बता रहे हैं। क्या करके? स्मृति करके, स्मृति वृत्ति के माध्यम से। यानी संस्कार से वृत्ति बनती है। अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही बता रहे हैं जैसा हम राम मंदिर को देख के आए थे। उसका इतना एरिया था, मंदिर की ऊंचाई लगभग इतनी होगी, उस पर ध्वजा ऐसी थी, ध्वजा पर ये चिन्ह बना हुआ था, उस पर ऐसे वृक्ष का एक चिन्ह था, बीच में ओम बना हुआ था, ऐसे ऐसे वहाँ सीढ़ियाँ थीं, नक्काशी ऐसी थी, वहाँ पर कलाकारी ऐसी ऐसी थी। वो सब हमने बताई। किसके आधार पर? उसी संस्कार के आधार पर, जो संस्कार हम भीतर लेके आए, जो हमारे चित्त पर छप गया था। तो बचपन से लेकर मरण पर्यंत, जब तक हमारी मृत्यु होती है, जब तक जीवन चलता है, बाहर की दुनिया से वृत्तियां अंदर आती रहती हैं, छाप बनती रहती है। ये जो छाप भीतर बन रही है, इसी को शास्त्र की भाषा में संस्कार कहते हैं। और यही संस्कार वृत्तियां बनाता रहता है, बाहर वैसे ही विचार देता है। वृत्ति को थोड़ा और आसान कर लें तो विचार भी कह सकते हैं वृत्तियों को। विचार, हमारे भीतर जो थॉट प्रोसेस चलता है ना, वो वृत्ति ही समझ लीजिए। हम बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कोई बात याद कर रहे हैं, किसी विषय पर विमर्श चल रहा है, मनन चल रहा है, मंथन चल रहा है, योजना बना रहे हैं। ये सब वृत्तियां हैं, इनको वृत्ति कह सकते हैं। दो बातें हो गई, दो प्रश्नों का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है समाधि। समाधि क्या है? तो जब हमारी कक्षा शुरू हुई थी तो समाधि शब्द को खूब विस्तार से खोला था। और अभी अगला प्रसंग जो आएगा ना, जो अभी हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, इससे अगला जो भाग है वो समाधि ही है। तो अभी तो मोटा मोटा बस इतना समझ लीजिए कि समाधि का मतलब होता है समाधान, जिसमें गहरे प्रत्यक्ष हैं, जिसमें जाकर हम कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जो आंखों से नहीं दिखती, जिनको हम वैसे बाहर की दुनिया में इंद्रियों से देख भी नहीं सकते। तो समाधि में वो चीजें दिखती हैं, उनका समाधान होता है। गहरे प्रत्यक्ष हैं, साक्षात्कार हैं, ये समाधि में जाके होता है। चित्त की एकाग्र या निरुद्ध अवस्था को समाधि बोलते हैं। वैसे तो सब भूमियों में रहता है, वो तो आप जानते ही हैं, पर इस पर हम जैसे ही समाधि वाला प्रसंग आएगा तब इस पर विस्तार से बात करेंगे, ताकि इसमें होने वाले संशय हमारे दूर हो सकें। ठीक है श्रीमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। प्रीति, आप बताइए। सागर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं बहुत ही समय पूर्व से ना संध्या उपासना कर रही हूँ। जी। शायद 8 वर्ष भी हो गए होंगे। क्योंकि जैसा पहले तो मूर्ति पूजा से ही आए थे हम, पौराणिक परिवार से ही थे, और उसके बाद में हम
इस तरफ आए। हम्म। और लेकिन वास्तव में उपासना होती क्या है, ये आज तक नहीं समझ पाई। हाँ जी। और ना पूछने का कारण ये भी था कि मन में डर रहता था। और ऐसा भी नहीं है कि अनुकूलताएं भी बहुत थी। परिवार में लगभग सभी सदस्य उपासना करते हैं, चर्चाएं भी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी मन में डर रहता था। अब तक भी बहुत सारी शंकाएं हैं और अभी भी थी, कुछ का समाधान हो भी गया है, लेकिन मन में ये भी डर रहता था कि अगर मैं पूछूंगी तो घर में भैया हैं, माँ हैं, यही कहेंगे अब तक क्या ही कर रही थी, इतने दिन हो गए, 8-10 वर्ष हो गए उपासना, इतने दिन से ऐसे ही कर रही है तू, आर्य समाज में आके यही सीखा है तूने। इस तरह के कमेंट सुनने को प्राय मिल ही जाते हैं। तो मतलब हिम्मत ही नहीं होती पूछने की। तो कई बार मन में प्रश्न आता है कि उनका क्या होता होगा जिनको अनुकूलताएं बिल्कुल भी नहीं मिलती। और इससे अगला है मेरा कि जैसे आप संध्या उपासना की कक्षाएं चल रही हैं, 17 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, और जिनके बारे में आप संस्कारों को उठाने के बारे में बातें कर रहे थे, से हम राग द्वेष पर आधारित संस्कार उठा रहे हैं या फिर ज्ञानेंद्रियों पर आधारित जो हम विषय उठाते हैं उपासना में। तो जो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित जो विषय हैं उनको जैसे उठाते हैं, मान लो मैंने रसोई में कुछ बनाया है, उसकी गंध आ रही है या बाहर से कोई ध्वनि आ रही है, तो ये वाली चीजें बहुत आसान लगती हैं कि इन पर नियंत्रण हो जाएगा हम जैसे भी करेंगे। हाँ जी। लेकिन अभी मैंने राग और द्वेष पर आधारित तो कुछ वृत्तियों को उठाया। तो जैसे राग पे आधारित एक उदाहरण के लिए मैं रख देती हूँ। जैसे मैं घर से आई हूँ तो माँ के प्रति बहुत राग होता ही है बेटी का। वहां से आने के बाद में प्राय करके याद आती है, क्योंकि बहुत सुख लिया है वहां पर। और जब अलग होते हैं तो पीड़ा होती ही है। हाँ जी। तो संस्कार मतलब अब उठाए हैं तो मन में भरपूर हलचल मची हुई है। और वैसे ही द्वेष का भी है, राग के भी और द्वेष लगभग दोनों ही संस्कार भरपूर मात्रा में उठे हुए हैं, क्योंकि आपकी कक्षा से पूर्व से ही मैं इन सब बारे में मैं प्रयास चल रहा था मेरा। हाँ जी। तो अब आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए शुभकामनाएं कि एक ऐसे विषय को उठाया है जिस पर प्रायः बात करने से डरते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों को सार्वजनिक करने का एक खतरा रहता ही है कि हमारी छवि कैसी बनेगी समाज में। तो ये साहस होना चाहिए कि हम अपनी कमी को रख पाएं, इतना होना चाहिए। तो पहले दूसरे प्रश्न से ही शुरू करते हैं बात को कि जो राग है उस पर आपने अभी पिछली 17 कक्षाओं में समझने का प्रयास किया कि कैसे काम करें, वृत्तियों को कैसे उठाएं, पर बड़ा मुश्किल दिख रहा है। और द्वेष को लेकर के भी कि कैसे काम करें इस पर और आगे। तो पहली बात तो ये कि अभी तो चर्चाएं हमारी चल ही रही हैं, अभी तो इस पर बातें काफ़ी आगे तक होंगी, खूब व्यापक विषय है। मैं जितनी सरलता से हो सकेगा उतना समझाने का प्रयास आगे भी करता रहूँगा, पर एक उदाहरण से बात को समझने का प्रयास करते हैं। और पिछले दिनों ना इन्हीं कक्षाओं में कई लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत आके व्हाट्सएप पर या कॉल के माध्यम से पूछ भी रहे हैं। सबका मिला जुला एक उत्तर मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ, सब लोग ध्यान से समझेंगे। बाकी लोगों के भी पता है प्रश्न कैसे हैं कि मैं वृत्तियों को पकड़ने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, ध्यान में बैठती हूँ और बहुत सारी वृत्तियाँ आने लगती हैं, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अभी अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा एकदम से ऐसा हो जाता है कि कई सारे विचार आते हैं, किसी एक वृत्ति पर केंद्रित हो ही नहीं पा रहा है। अभी राग पर नियंत्रण बन ही नहीं रहा है, द्वेष पर कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ काम चल पा रहा हो या इसमें कुछ सुधार दिख रहा हो, ऐसा हो नहीं रहा है। तो समाधान समझते हैं। जैसे मैं गांव में रहता हूँ तो खेत में काम रहता है हमारा, और खेत में काम करने वाला व्यक्ति ऐसे ही रहता है, गंदा ऐसे, क्योंकि काम है ही धूल मिट्टी का, गंदगी खूब ऐसी रहती ही है। तो खेतों में जो हम कपड़े पहनते हैं, और विशेषकर जो इस समय समय चल रहा है, खेत से आए अब कपड़ों को धोएंगे तो अगली सुबह तक वो सूखेंगे नहीं, और ज़्यादातर होता यही है कि खेत के एक जोड़ी कपड़े हमारे पास होते हैं बस। अब वो धुलेंगे नहीं, कई बार तो होता है पूरे सप्ताह भर नहीं धुल पाते कपड़े, और सब किसानों के साथ ऐसा ही होता है।
पूरे सप्ताह भर नहीं धुले। और कुछ ज़्यादा आलसी किसान या मजबूर किसान ऐसे होते हैं जिनके कपड़े महीनों महीनों तक भी नहीं धुलते। वास्तव में होते हैं ऐसे लोग, मजदूर भी हैं बेचारे, ऐसा ही होता है उनके साथ। धोने का समय नहीं है, कोई धोने वाला नहीं है, या खुद का आलस्य है, बहुत सारी कारण हो सकते हैं। तो वो कपड़ा जब धुला नहीं, बार बार पहनते रहे, हर दिन गंदा होता है, ओस है खेतों में, गीला है और धूल मिट्टी लग रही है और भी गंदगी लग रही है गन्नों की या बाकी चीज़ों की, मैला होते 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 इतना मैला हो जाता है, बहुत मैला। अब रोज धुलता रहे, रोज उस पर साबुन या सर्फ लगा करके धुलें तो क्या होगा, बढ़िया से साफ हो जाएगा, अच्छे से सफाई हो जाएगी। गंदगी लगेगी अगले दिन, फिर उतना धुल दिया। सप्ताह में एक बार धुल दिया तो भी उतना गंदा नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, धुलाई नहीं करते तो वो शर्ट या वो पैंट या जो भी वस्त्र है वो बहुत गंदा होता चला जाता है। मान लीजिए 3 4 5 6 महीने हो गए, ये 6 महीने मान लीजिए, उतने महीने हो गए और एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि आज अपनी शर्ट को साफ करके ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी ने टोक दिया होगा, क्या मैले कपड़े पहने रखते हो, अरे कुछ थोड़ा सा कभी तो धुल लिया करो इन्हें, सप्ताह में 1 2 बार, महीने में तो धुला करो। कितने महीने से धुले नहीं है, बोले 6 महीने से नहीं धुले। ये बात लग गई, बात चुभ गई। जैसे बात चुभी तो फिर बैठ गए कपड़ा धोने के लिए। साबुन उठाई, ध्यान से समझिएगा, आपके बिल्कुल वहीं जाके उत्तर मिलेगा, हर एक बिंदु वहीं से जुड़ा हुआ है। अब ब्रश लेके रगड़ रहे हैं, बार बार साबुन लगा रहे हैं, रगड़ रहे हैं, पानी में से निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि पुराना मैल छूट ही नहीं रहा है, पूरा प्रयास कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं। अब रगड़ते रगड़ते इतना रगड़ दिया ब्रश को भी बार बार रगड़ेंगे तो शर्ट भी कहाँ तक सहन करेगी, एक तो बेचारी पहले ही कमजोर हो गई पहनते पहनते। लेकिन ना, साफ आज ही करनी है, बहुत जल्दी करनी है, धैर्य है नहीं व्यक्ति के भीतर। कल को वो व्यक्ति फिर से मिल गया ना तो फिर पूछेगा, फिर बोलेगा। इतने प्रयासों में शर्ट फाड़ ली, शर्ट की वो हालत कर दी कि रेशे रेशे अलग कर लिए उसके। ऐसा ही तो होता है, या हताश हो जाता है व्यक्ति, खिन्न हो जाता है कि क्यों नहीं साफ हो रही, दिमाग खराब कर दिया, ऐसे तो ये तो मामला ही खराब हो जाएगा। ऐसे खिन्नता भी आती है। ऐसे थोड़ी ना शर्ट साफ होती है। कोई समझदार व्यक्ति क्या कहेगा, अरे थोड़ी आज धुल लीजिए, कल को फिर पहनिए, फिर आके धुलिए, थोड़ा थोड़ा रोज लगाइए, एक दिन में ऐसे कैसे धुल जाएगी, सारा मैल एकदम कैसे निकल जाएगा, समय तो लगेगा ना। या फिर रोज धोइए, जब रोज पहन रहे हैं, रोज गंदगी लग रही है तो फिर रोज धुलाई कीजिए उसकी, भले ही आकर पानी में से निकाल दीजिए तो साफ तो रहेगी कम से कम। ध्यान संध्या उपासना में भी हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। 17 दिन हुए हैं मात्र चर्चा करते हुए, और हम लोगों का क्या रहता है, मैं पिछले 1 सप्ताह से अभ्यास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं पूछता हूँ, अभ्यास कितना पुराना है, इस राग का, इस द्वेष का, अविद्या का, अभिनिवेश का, वृत्तियों को ना पकड़ने का, ध्यान ना लगने का, धारणा का अभ्यास आपने कितना किया। मैं सबसे प्रश्न करता हूँ, हमने प्रत्याहार का अभ्यास अब तक कितना किया है, कितने समय तक हम प्रत्याहार कर लेते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। अपना अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन कीजिएगा सभी। प्राणायाम कितना कर पाते हैं हम, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ आपसे। व्यक्ति शर्ट पे लगा पड़ा है, बुरी तरह से पकड़े हुए है कि आज ही साफ करके मानेंगे, तो समझदार व्यक्ति उसको आकर डांटेगा, कहेगा ऐसे थोड़ी ना होता है, बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो। अरे थोड़ा आराम से कर लो, थोड़ा भिगो दो एक बार, पहले सर्फ डाल करके अपमार्जक डालो और थोड़ी देर भीगने दो, मैल फूल जाएगा, तब कर लेना। या रेगुलर होती रहेगी साफ तो एक समय आते आते 1 महीना लग जाएगा, तब साफ हो जाएगी धीरे धीरे, ऐसे तो शर्ट ही खराब कर लोगे। वैसे ही ध्यान संध्या उपासना में भी तो यही काम करते हैं। भीतर जो मैल भरा हुआ है वृत्तियों का, संस्कारों का, कौन सा मैल, ये राग द्वेष नाम का मैल है, मल है। ऋषि ने तो मल ही शब्द बोला है इसको प्रथम पाद में, चित्त का मल है। इसको हटाने में समय तो लगेगा। आपकी आयु संभवतः 26 27 वर्ष है। 26 27 वर्षों में बचपन के कुछ 12 13 साल निकाल दें तो मोटे मोटे 15 16 साल ऐसे हैं आपके जीवन के जिसमें राग खूब जम करके इकट्ठा किया है, भीतर द्वेष इकट्ठा किया है, अविद्या खूब आई है, चंचलताएं खूब आई हैं, चित्त क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त स्थितियों में खूब रहा है, एकाग्रता के अभ्यास कमजोर रहे हैं,
रोजाना जिस शर्ट को धुलना चाहिए था धुली नहीं थी। कैसे वृत्तियां आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, बार बार उन पे चिंतन और चिंतन और चिंतन और चिंतन चलता रहता था। वो राग गहरा गहरा और गहरा गहरा होता जा रहा था, जैसे शर्ट के भीतर मैल गहरा गहरा और गहरा होता जा रहा था। तो मेरी बात थोड़ी सी कठोरता वाली है, सबके लिए है, कोई केवल प्रीति के लिए नहीं है, सबके लिए है, मेरे लिए भी है। तो सब जानते हैं कि धीरे धीरे ही होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गढ़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आएगी तब फल लगेंगे, ऐसे थोड़ी है कि आज घड़ा एक घड़ा पानी डाल दिया, फल क्यों नहीं आए, अगले दिन फिर पानी डाला, फल क्यों नहीं आ रहे। इसमें समय लगता है। हमारा अभ्यास कितना है, गति कितनी है हमारी, सब चीजों को पीछे से टटोल के लाएंगे फिर से। प्राणायाम कितना हो रहा है मेरा, प्रत्याहार कितना है, धारणा का अभ्यास कितना है, आगे के अभ्यास कितने हो रहे हैं, ध्यान में एक एक वृत्ति पर मैं कैसे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा। अपना स्वयं का मूल्यांकन बाहर की दुनिया से भी देखना पड़ेगा। नई वृत्तियां तो नहीं बन रही हैं उस विषय से संबंधित। बाहर से कचरा डाले जा रहे हैं कुएं में। बाहर से कचरा मान लीजिए 10 की संख्या में गिर रहा है और अंदर से निकाला जा रहा है 8 की संख्या में ही, तो कुआं तो भरेगा ही ना कचरे से। यदि 10 की संख्या में गिर रहा है और 11 की संख्या में हम कचरे को बाहर निकाल रहे हैं, तब तो लगेगा कि हाँ कुएं की सफाई हो रही है। तो बाहर से भी तो हो सकता है वृत्तियां हम और बढ़ा रहे हों, हो सकता है राग हमारा और बढ़ रहा हो, अविद्या और बढ़ रही हो। और सारी बात है ज्ञान के ऊपर, हमारा ज्ञान कितना है इस विषय को लेकर के। मैं सीधा बोलूं तो पिछली 17 कक्षाओं में ही थोड़ा ठीक से बातें हुई हैं वृत्तियों और संस्कारों के बारे में, ये योग दर्शन में हमने बातें की हैं। आप बाहर से भी कहीं योग दर्शन पढ़ते होंगे, अन्य स्थानों से भी अन्य आचार्यों या बाकी विद्वानों से भी पढ़ते होंगे, तो सबका मिला जुला के मान ले तो हमारा ज्ञान है कितना, कुल ज्ञान की स्थिति क्या है भीतर। और अंततः तो हमारी सारी की सारी साधना, सारी की सारी उपासना ज्ञान पर केंद्रित है। ये सब चीजें ज्ञान से हटने वाली हैं, ज्ञान पर आधारित हैं, विवेक पर आधारित हैं। ये साधना पद्धति कमजोर लोगों के लिए, कमजोर का मतलब जो विद्या में कमजोर हैं, जिनके भीतर ज्ञान नहीं है, योग्यता नहीं है, साधना उनके लिए होती नहीं है। साधना उसी व्यक्ति के लिए है जो ज्ञानवान है। अजीब लगेगा आपको ये बात सुन करके, जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास विद्या का स्तर नहीं है, वो साधना में बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब कोई व्यक्ति आकर के अचानक से खड़ा होकर एकदम बोलेगा तो परमात्मा तो फिर पक्षपात करता है। फिर तो जो लोग ज्ञानवान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, ब्राह्मण होंगे, बस उन्हीं को मिलेगा भगवान। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा व्यापक विषय है, बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, एक आईएएस की यानी प्रशासनिक सेवाओं की नौकरी है। अब कोई व्यक्ति खड़ा होकर, गांव का व्यक्ति कहने लगे, चौराहे पे खड़ा होने वाला कोई नाई हो, कोई धोबी हो, ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहने लगे हमको तो सरकार ने नहीं बनाया आईएएस, हमको तो नहीं बनाया, ये देखो उनको बना दिया, वो बन गए आईएएस, वो बन गए ऑफिसर, उनको बिठा दिया। तो समझदार व्यक्ति क्या कहेगा, सबके लिए खुला हुआ है द्वार, सबके लिए समान अवसर हैं, आइए अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए, तैयारी कीजिए, परीक्षाएं दीजिए, 3 फेज होते हैं, 3 चरण होते हैं, उनको पास कीजिए और बनिए आईएएस ऑफिसर। किसी ने रोका थोड़ी है। लेकिन वो व्यक्ति बार बार यही ब्लेम करता रहता है, ना जी पक्षपात कर रही है सरकार हमारे साथ, सरकारों ने हमारे लिए ये किया है, संविधान में तो ये बना रखा है, हम कैसे बन सकते हैं, हम कैसे उस नौकरी में जाएं, हम कैसे पॉलिटिशियन बने, हम कैसे राजनेता बने, चौथी पास नेता आज प्रधानमंत्री बना हुआ है। अरे रोका किसने है आपको, आइए अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए, पढ़िए बढ़िए, निकल के आइए, अपनी मेजोरिटी सिद्ध कीजिए और आइए राजनीति की दुनिया में, यही तो बोला जाएगा ना। वैसे ही अध्यात्म की दुनिया भी है, खुला हुआ द्वार सबके लिए है, लेकिन योग्यता तो बने उधर की। ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं जाया जाता। ऐसे ही यूपीएससी के ऑफिस में जाके धरना देने लगे कि हमें बनाओ आईएएस, हमें बनाओ, हम भी बनना चाहते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना बना देंगे हमको। एक पूरा चरण है उसके लिए, पूरी योग्यता सिद्ध करनी होती है तब जाते हैं। अध्यात्म की दुनिया भी ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आए कोई भी जाए, उसके लिए भी एक योग्यता हो, ज्ञान का स्तर तो हो, रास्ते का तो पता हो, रास्ता कौन सा है, उसमें साधन कौन कौन से प्रयुक्त होंगे, ज्ञान की सबसे प्रमुखता होती है।
इसलिए स्वाध्याय कराया जाता है, इसलिए चिंतन मनन विचार विमर्श की प्रक्रिया है। बार बार व्यक्ति गिरता है, बार बार उठता है, फिर से उसको चोटें लगती हैं, खरोंचें आती हैं, फिर गुरुओं के पास जाता है, फिर अभ्यास करता है, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है, बाधाएं आती हैं, हटाता है, प्रेम से विनम्रता से गुरुओं के पास जा कर के सीखने का प्रयास करता है। ये चलता ही है। अब हम अपना अपना अवलोकन करें कि ध्यान संध्या उपासना को लेकर के हम कितनी लोगों से शंकाएं करते हैं। अपनी कक्षा में मैं कहूँ तो 3 4 5 लोगों को छोड़ दें तो शंकाएं ही नहीं करते, प्रश्न ही नहीं होते। बस एक ढर्रे पर जैसे गाड़ी चल रही है, एक लीक पर बनी हुई है, चल रही है वैसे ही। हम कितने आध्यात्मिक लोगों के पास जाकर के, आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाकर उस अंतर जगत की समस्याओं पर बातचीत करते हैं, बताइए। हम कैसे अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं? नहीं करते। एक छोटी सी परीक्षा की तैयारी करने वाला बालक भी बार बार अपने टीचर से जाकर शंका समाधान करता है, उसके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करता है कि सर देखना इसमें बड़ी समस्या आ रही है, इस क्वेश्चन को आप ठीक कराइए। करता है ना? कहीं क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत आ रही है, मैं कितना टारगेट लेके चलूं कि मेरा स्कोर कितना आना चाहिए, ये क्या है देखना सर, मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना, सिलेबस इतना हो गया, इतना बचा है, क्या इतने से काम चल जाएगा? कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मुझे स्पेशली देखना चाहिए? तो बार बार जा कर के टीचर के पास बैठता है, शंका समाधान करता है, मूल्यांकन करवाता है, उसको पेपर सॉल्व कर कर के दिखाता है कि देखना ये पेपर मैंने सॉल्व किया है, आप इसका मूल्यांकन करके बताइए कि मेरा स्तर ठीक तो है, परीक्षा में पास तो हो जाऊंगा ना मैं, या टॉपर तो बन जाऊंगा ना मैं, फेल तो नहीं होऊंगा ना मैं। हम अपना बताएं, आध्यात्मिक दुनिया के जो हम व्यक्ति हैं, हम कितने गुरुओं के पास जाकर बैठे हैं अब तक? या अब तो खैर डिजिटल जमाना है तो हम कितनी इन विषयों पर लेकर के शंका समाधान फोन कॉल्स या मैसेजेस के माध्यम से करते हैं, बताइए। सबसे है प्रश्न, सभी लोगों से। ना कोई कोचिंग है, ना किसी प्रकार के कोई इंस्टीट्यूशंस हैं इस प्रकार के, ना इस प्रकार के कोई हमको व्यक्ति दिखते हैं कि ये हाँ इस विषय के एक्सपर्ट हैं तो ये करा देंगे। अरे हैं, इस दुनिया में भी खूब एक्सपर्ट हैं जो करा रहे हैं तैयारियां इन विषयों को लेकर। आश्रम हैं, व्यवस्थाएं हैं, शिविर होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम उस उस स्थिति में जाने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो क्या करना है? मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, बहुत प्रेम से, कि अभी ज्ञान का स्तर बढ़ेगा धीरे धीरे। जब अंदर की यात्रा करेंगे, अंतर जगत में उतरेंगे, तो चोटें लगेंगी, गिरेंगी, फिर से गुरुओं के पास जाएंगे, साधकों के पास जाएंगे। वो बारीक बातें रखेंगे कि देखना ये वृत्ति ठीक चल रही है या गलत चल रही है, अभी तक इस वृत्ति पे इतना काम हो पाया है, इस संस्कार को इतना तो कमजोर कर लिया मैंने, और इतना अभी बचा हुआ है, क्या ठीक चल रहा है? हम अपने बच्चों को बड़ी जल्दी डांट के कह देते हैं कि तुम पढ़ते ही रहते हो पूरा दिन भर। अरे कभी टीचर्स के पास जाके कभी शंका समाधान क्यों नहीं करते? टीचर तुम्हारे कहते हैं जी हमारा बच्चा तो, आपका बच्चा तो आता ही नहीं क्लास में, पूछता ही नहीं है कुछ, बस ऐसे गुमसुम बैठा रहता है। आता है बस होमवर्क चेक करा देता है, इतना तो ठीक है कि जितना होमवर्क दे दिया उतना करा लिया, आके ऐसे बैठ जाएगा पागलों की तरह जैसे इसको कुछ आता ही ना हो। अरे आ रहे हैं स्कूल में, जिस बात के पैसे दे रहे हैं आप, कोचिंग में आ रहे हैं, तो प्रश्न भी तो आप पूछेंगे ना। सर प्रश्न ही नहीं बनते, प्रश्न नहीं बनते आपके, तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब सब डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके अपने आप से ही, खुद से पढ़ रहे हैं तो फिर सब डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके, क्वेश्चन ही नहीं बनते। इसका मतलब क्या है? बच्चा बहुत होनहार है या बिल्कुल मूर्ख है कि प्रश्न ही नहीं बन रहे हैं। या तो इतने होनहार हैं कि प्रश्न ही नहीं बनते, सब डाउट्स अपने आप क्लियर कर रहे हैं अपनी पढ़ाई से, सेल्फ स्टडी से, या बच्चा इतना निम्न स्तर का है, सवाल बनते ही नहीं भीतर से। अब हम अपना तय कर लें, हम कौन से स्तर के हैं इन दोनों में से। जब भी कई बार प्रश्नों को पूछने की बात आती है तो मैं कहता हूँ कक्षा में लगभग 95% मौन ही रहते हैं। कई बार डर के कारण, संकोच के कारण, या कई बार अनुकूलताएं नहीं होती तो तब नहीं पूछ पाते, किसी के साथ घर में काम है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो भगवान ने सुविधाएं तो बहुत दे रखी हैं प्रश्न पूछने के लिए। व्हाट्सएप नाम की सुविधा है, कॉल नाम की सुविधा है, और मैं ये नहीं कहता मुझसे पूछें, मैं तो कभी नहीं कहता कि मुझसे ही पूछें आकर के। बहुत लोग हैं इस दुनिया में, उनसे बात करें। तो चिंता ना करें, मैं फिर से वहीं लौट के आता हूँ, बिल्कुल निराश ना हो, शुरुआत है, मैं तो ये कहूँगा शुरुआत ही है यहाँ से।
तो ये शुरुआत आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, वृत्तियों को धीरे धीरे पकड़ना शुरू किया है। बाहर की दुनिया से भी देखेंगे वृत्तियां कैसे काम कर रही हैं। मैं किस वृत्ति को बार बार उठा लेता हूँ, चलते फिरते काम करते हुए भी उठा लेती हूँ, और किस पर ज़्यादा समय जा रहा है, किस वृत्ति को लेकर के बहुत विचलन हो जाता है, किस वृत्ति के उठने से मैं असंयमित हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, अचानक से वो याद आई और फिर मैं बस उधर ही बहता चला जाता हूँ। वो वृत्ति उठी संस्कार के कारण से और फिर पूरा दिन उसी में ही लगे रहे, फिर उसी के बारे में सोचते रहे। ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी, इनका आइडेंटिफिकेशन हमको खुद करना पड़ेगा, और बाहर के लोगों से सहायता लेनी पड़ेगी, आचार्यों से, उन योग्य लोगों से, अध्यापकों से, ऐसे करना पड़ेगा। तो मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी हो सकती हैं, पर प्रयास कीजिएगा कि संभालें आप इनको। तो ये तो हुई दूसरे प्रश्न की बात आपकी, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन जरूरी था। अब पहली बात जो आपकी थी, प्रश्न तो नहीं था पर वो जो बात आपने रखी उस पर भी बात करते हैं। आपने कहा कि आप आर्य समाज में बहुत लंबे समय से हैं और ध्यान संध्या उपासना चल भी रही थी, और यहाँ आके समझ में आया कि वहाँ कुछ और ही चल रहा था, यानी वैसा नहीं बन पा रहा था जैसा वास्तव में ध्यान संध्या उपासना में होना चाहिए। और मन में डर ये था कि घर वालों से बात करेंगे तो डांटेंगे और ये कहेंगे कि क्या ही कर रही थी अब तक उपासना में, क्या क्या अब तक का सारा जीवन बेकार ही कर दिया, उपासना संध्या ठीक से की नहीं। सबसे पहली बात, ध्यान संध्या उपासना में या आध्यात्मिक व्यक्ति की बात करें, वो व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो व्यक्ति डरपोक नहीं होता। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ये भी पहचान होती है कि वो विद्रोही होता है। वो व्यक्ति भीतर से अपने डर को खत्म करके कैसे समाज का सामना करे, कैसे बाकी सब चीजों का विरोध करे जो अधार्मिक हैं या जो वास्तव में विरोध करने योग्य हैं। डर ही इस बात को बता रहा है कि अभी स्थिति ठीक नहीं है, उस डर को ही तो खत्म करना है यहाँ आकर के। तो सबसे पहले तो अपने संकोच को हटा करके, अपने उस डर को हटा करके, कोई भी व्यक्ति है तो है ऐसी, सामने वाला कोई बहुत महान व्यक्ति थोड़ी ही है, सामने वाला कोई ऐसा थोड़ी है कि हम उससे पूछेंगे तो उस फांसी पे लटका देगा हमको या हमको फिर दंडित करेगा। अरे दो बातें कह लेगा, कोई बात नहीं। आपको मैं बहुत मजेदार बात बताता हूँ। अभी लगभग 6-7 दिन पहले की बात है, मैंने एक आर्य समाज के हमारे बड़े पूज्य स्वामी जी हैं, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, मैंने उनको एक प्रश्न भेजा चित्त को लेकर के, क्योंकि हम भले ही कितना भी पढ़ लें, गुरुओं की आवश्यकता तो जीवन भर रहती है। तो मैंने प्रश्न पूछा, प्रश्न लिख के भेजा, तो बड़े उत्तमता से उन्होंने समाधान करने का प्रयास किया। मैं तो ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अच्छे से नहीं दिया, लेकिन मुझे संतुष्टिपूर्ण नहीं लग रहा था, वो बात आई ही नहीं जो मुझे चाहिए थी। मैंने फिर से प्रश्न किया, जबकि मेरी शैली होती नहीं, मैं पहले विचार करता हूँ और विचार किया भी मैंने, लेकिन फिर मैंने प्रश्न रखा, उन्होंने फिर उत्तर दिया। मैंने फिर तीसरी बार और उसमें से कुछ पूछा, तो उन्होंने डांटते हुए मुझे बोला, ध्यान से समझिएगा सभी लोग उन्होंने डांटते हुए पूछा कि यदि सारे शंकाओं के समाधान व्हाट्सएप पर ही हो जाते तो लोग गुरुकुलों में क्यों जाते, लोग आचार्यों के पास क्यों जाते। तो यदि जानना है इन सबको तो गुरुकुलों में जाइए, वहां जाके बैठ के अध्ययन कीजिए। अब मैं क्या करता बताइए। एक तो ये था कि मैं छोड़ देता मामले को वहीं, कि कैसे व्यक्ति हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, अरे किस बात के स्वामी जी हैं, अरे किस बात की विनम्रता है, किस बात की योग्यता है, डांट दिया। अरे मेरा स्तर नहीं, एक दूसरा ये था कि मेरा स्तर नहीं समझते, मैं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, और ये मुझे डांट रहे हैं, भला क्या योग्यता है स्वामी जी की। लेकिन नहीं, वो व्यक्ति डांट रहे हैं तो इसके डांटने के पीछे भी कुछ कारण है। कोई भी व्यक्ति हमको यदि डांट भी रहा है तो देखें कि वो डांट किस उद्देश्य से रहा है, वो बढ़ाना ही चाहता है हमको। तो यदि आपको कोई डांट रहा है तो उसकी डांट के पीछे के जो भाव हैं उसको समझें, वो कहना क्या चाहता है। और डांट भी दिया, कोई बात नहीं, कुछ वहां से सकारात्मक ही निकलेगा। एक बहुत और रोचक बात बताते हैं आपको, क्योंकि बातें उसी से संबंधित हैं। हमारी कक्षा के एक सदस्य हैं, नाम लिए बिना बोलूंगा, बहुत उन्नति की है पिछले दिनों में योग दर्शन से, गांव के सामान्य से व्यक्ति हैं। उनके साथ दुर्घटना हुई कोई, तो घर में जब वो होते हैं तो संभवतः उनके बेटे की बहू है, उनसे पूछती हैं कि
कितनी रोटी खाओगे? तो ये पूछने के पीछे के भी दो उद्देश्य होते हैं। एक तो ये पूछना होता है महिलाओं का रोटी पूछने का कि रोटियां बेकार ना जाएं, उतनी ही बनेंगी जितनी खाएंगे तो बेकार नहीं जाएंगी वो। एक ये होता है कि कम बनानी पड़ेंगी, दिमाग खराब कर देते हैं, रोटी मुझे ही बनानी पड़ती है। एक ये भी भाव होता है रोटियां पूछने का कि कितनी रोटी खाओगे। अब मुझे नहीं पता वो किस तरीके से पूछती थी। तो ये सज्जन कह रहे थे कि वो पूछती हैं और दो रोटी इससे यदि तीसरी मांग लूँ ना मैं, तो देती नहीं है। सीधा सा यहाँ से एक भाव निकल के आता है कि उनकी द्वेषात्मक स्थिति है, उनकी जो बहू है, बेटे की बहू, द्वेष में रोटियां नहीं देती। अब इस बात को पहले तो शिकायत के रूप में लेते थे कि बताइए कैसी स्थिति है अपने ही घर में, हमारे ही घर में हम दो से तीसरी रोटी मांग लें तो रोटी नहीं दी जाती। लेकिन विनम्रता देखिए व्यक्ति की, कितने शानदार व्यक्ति हैं। कक्षा में है अभी इस समय, वो सुन रहे होंगे। एक दिन मुझसे कह रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मैंने इस चीज को भी सकारात्मक ले लिया। अब उन्होंने जितनी बार भी मुझको मना किया है तो फिर मैंने रोटी लेना ही बंद कर दिया, और रोटी लेना बंद करने से क्या हुआ, शाम का भोजन मेरा कम हो गया। और आयुर्वेद तो कहता ही है कि शाम का भोजन कम ही होना चाहिए, और इसके मुझे बड़े लाभ दिखे हैं पिछले दिनों में। यानी वो जो बहू रानी है उन्होंने तो रोटी द्वेष में नहीं दी, इन्होंने उसमें भी कोई सकारात्मक बात निकाल ली, पॉजिटिव सेंस निकाल लिया कि कोई बात नहीं, दो ही सही, भोजन कम कर लेंगे तो रात को उतना भारी नहीं रहेगा पेट में, या वैसा कुछ कब्ज वगैरह या जो भी होता है वो सब नहीं होगा। और वहां से भी कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी स्थिति बनी, शरीर में जो तमोगुण था उसकी उसमें कमी हुई और सत्वगुण बढ़ा वहां से। इतना सकारात्मक लेके चले उस स्थिति को भी। तो घर में जो स्थितियां हैं ये तो घर की बात है, घर के लोग जो हैं वो तो फिर भी एक बार को डांट के फिर से वैसे ही बात करने लगेंगे। आज डांट दिया, कल को फिर से वही व्यवहार कर लेंगे। आप बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, बाहर का व्यक्ति डांटता है ना तो फिर मुड़ के भी नहीं देखता, ज्यादातर यही होता है। तो वो भी तो द्वेष ही है, वहां भी तो काम करना है हमको। तो डरे ना, संकोच ना करें, पूछें धूमधाम से, जहां से भी समाधान मिल रहा है वहां जाएं योग्य लोगों के पास। मैं नहीं कहता कि यहीं पूछें, कहीं से पूछें, उन्नति होनी चाहिए अंततः। ठीक है प्रीति। जी, इसे इस तरह से भी ले सकते हैं ना, जैसे कई बार जैसे वैदिक को ही ले लें तो वैदिक कई बार गमले में पौधे लगाता है, मतलब बीज वगैरह लगाते हैं, हाँ तो दूसरे तीसरे दिन ही जाके वो खोद के देखने लगे कि वो आज तो पौधा जमा ही नहीं है, कब जमेगा। हाँ तो लगता है वैसी स्थिति अपनी चल रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी ये उदाहरण भी दिया जाता है कि बच्चा यही करता है, उसको कोई बीज मिल गया कहीं से, गमले में जाके बोएगा भूमि में, क्योंकि सुन रखा है कि इस बीज से पौधा जमेगा। अब हर दिन हर अगले दिन जा करके उखाड़ के देखता है, पौधा जमा ही नहीं, पौधा जमा ही नहीं। पिताजी तो कह रहे थे कि इस पे आम लगेंगे, ये इस पे अमरूद लगेंगे, ये तो जम ही नहीं रहा है। तो लगा के छोड़ना भी पड़ता है कई बार, थोड़ा देखना होता है दूर से, कितना पानी चाहिए, कितना कुछ चाहिए, वो सब चीजें देखनी होती हैं। पौधा एक समय आने पर ही फल देता है। ठीक है। जल्दी से एक दो और ले लेते हैं। प्रियंका जाजू जी हैं, जाजू, आप बताइए। हेलो। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। वो बचपन से मैं कौन से भी प्रार्थना, या भगवान की हो या यज्ञ की हो या स्कूल में की प्रार्थना, जी कौन से भी प्रार्थना में मेरे को वो आप क्या बोलते हैं वो जामाई की वो उबासी हाँ जी। ख्याल में आया। हाँ हाँ आया, आप बोलिए ना, पूरा बोलिए। वो आती है मेरे को, क्यों आती है, उसका क्या हाँ, कारण? दो कारण हैं। ऐसे ऐसे कौन से ही इसमें नहीं आती वो हाँ पूजा का कहानी किंवा प्रार्थना, आरती जी। किंवा स्कूल की प्रार्थना हो या होम हवन की यज्ञ की हो, जी वो कौन से भी इसमें मेरे को जामा ही आती है, क्यों आती है? अच्छा जी, ठीक है। तो दो कारण हैं इसके। पहला कारण समझिए, पहले बाकी लोगों को बता दूं, शायद माता जी का प्रश्न समझ में ना आया हो। माता जी पूछ रही हैं कि ये जब कोई प्रार्थना करती हैं, सुनती हैं, तो उसमें जम्भाई आती है, उबासी आती है ना। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि या तो आपकी नींद पूरी नहीं होती,
शरीर में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण जमभाइयां आती हैं। कुछ लोग कमजोर होते हैं, शरीर से दुर्बल होते हैं, नींद पूरी नहीं होती, रात में नींद अच्छे से नहीं आती। शरीर की तामसिक प्रवृत्ति है, तामसिक, ध्यान से समझेंगे। खाना पीना दिनचर्या खराब है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भी, यदि रात में ठीक से ना सोएं, देरी से सोएं, फोन ज्यादा चलाएं, नींद ठीक नहीं आई, अगले दिन क्लास में जाकर के उबासियां लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में मुंह खोलेंगे और फिर से वही चलता है उनका सिस्टम। तो टीचर क्या कहते हैं, रात में सोए नहीं थे क्या ठीक से, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो उबासी आती है। तो एक कारण तो यह है कि आप अपना पहले वो देख लें। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है कई बार, इसके कारण से भी आती है। पानी कम पी रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ा लें, नींद पूरी करें, दिनचर्या अच्छी रखें, शरीर की तमोगुण की प्रकृति को हटाएं, अच्छे पदार्थों का सेवन करें। ये पहला उपाय है। दूसरा, उबासी इसलिए भी आती है, जिस विषय को लेकर उबासी आ रही है ना, जिस चीज में उबासी आ रही है, वो चीज हमारी पसंद की नहीं है, उसमें हमारी रुचि नहीं है। जैसे होता है ना, किसी आजकल के चंचल प्रकृति के लड़के या लड़की के सामने हम ध्यान संध्या उपासना की बातें करने लगे, थोड़ी देर में उबासी ले जाता है। अरे क्यों पका रहे हो, और उबासी लेने लगता है। उसको तो बस फिल्मों की बातें करो, वेब सीरीज की बातें करो, ओटीटी की बातें करो, बाकी बाकी चीजों की बातें करो, तो उसको मजा आता है। उतनी देर में उबासियां चली जाती हैं। तो हम तय कर लें इनमें से दो कारण कौन से हैं। तीसरा मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है। हाँ जी। अच्छा, बस आज की कक्षा को यहीं विराम देने से पहले आप लोग कक्षा मत छोड़िएगा, मैं आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहता हूँ जल्दी से। देखिए, मैं स्क्रीन साझा करता हूँ दूसरे फोन से। कई दिन से, जैसे अभी पिछले दिनों हमारी कक्षा के एक सदस्य हैं चंद्र प्रकाश मौर्य जी, परसों की कक्षा में वो सबसे आकर के कह रहे थे कि मेरे बारे में, कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो आप लोगों को आर्थिक सहयोग करना चाहिए। तो मैं तो कक्षा से निकल गया था, बाद में वो कह रहे थे कि आपकी अनुमति के बिना कक्षा में जा कर के बोला, तो वो खेद प्रकट कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये कई बार हुआ है कक्षा में, आप बार बार, कई बार कई लोग आते हैं, कई तो योजनाएं बनाते हैं पीछे पीछे कि कैसे कुछ सहयोग करें, क्या करें, और ये सब चीजें बार बार होती हैं तो खराब तो लगता ही है। और आपको मैंने कारण भी बताए थे कि बार बार समूहों में वो क्यूआर कोड भेजना, रिक्वेस्ट करना, मांगना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, सच में मुझे ठीक नहीं लगता ये सब। और मैं तो पर्सनली भेज भी नहीं पाता, मेरे भीतर सच में संकोच है मांगने में या वैसा करने में। पर जब बार बार ये सब चीजें होती है ना, तो मैंने सोचा कि एक बार इसका स्थायी समाधान कर दें, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी समस्या के। तो फिर वो आगे वो समस्याएं आएंगी ही नहीं, ऐसा आपको करना भी नहीं पड़ेगा। मैं पहले एक दो चीजें जल्दी से बता देता हूँ। हमारी कक्षा की वेद कुमारी माता जी हैं, उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी थी एक दिन। उन्होंने कहा कि वो और भी कक्षाएं लेती हैं। तो एक जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने बताया, नाम तो मैं नहीं लूंगा, उन्होंने अपने लड़के लगा रखे हैं, और वो आते हैं कई कक्षाओं में, उन लोगों से धन मांगते हैं कि आचार्य जी ने धन के लिए कहा है, पैसे कब भिजवा रहे हैं आप। और माता जी ने कहा कि पैसे अभी तो दिए थे, 5-10 दिन हुए हैं। तो फिर वो क्या होता है उनका, वो जबरदस्ती करते हैं, पैसे क्यों नहीं दे रही, आप पैसे क्यों नहीं दे रही, ये माता जी ने बताया मुझको। तो यदि कोई मेरे नाम से आपसे मांगता है तो मैं बिल्कुल मना कर दूं। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट मना करता हूं कि दूसरों का तो छोड़िए, हो सकता है मैं भी जीवन में कभी नहीं मांगूंगा आपसे। हालांकि मांगना पड़ जाएगा, जीवन एक दूसरे पर ही आश्रित होता है, वो एक अलग बात है, आपातकाल की बात है। लेकिन शायद मैं सीधे सीधे कभी नहीं मांगूंगा, और किसी और के माध्यम से तो कभी नहीं मंगवाऊंगा, इसलिए सबको सावधान कर रहा हूं अभी। दूसरी बात यह है कि जब भी ये दक्षिणा की बातें होती हैं, पैसे की बातें होती हैं, तो कई कक्षा में ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी खुद की घर की स्थितियां ठीक नहीं हैं। जब उनको ऐसा होता है तो मन में पीड़ा होती है कि हम तो नहीं कर पाएंगे जी, और कक्षा छोड़ देते हैं कक्षा में नहीं आते। ये मेरे लिए खराब बात है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए
मैं आप सब लोगों को आज कहता हूँ कि यदि किसी की इच्छा है देने की तो दे सकते हैं। आज मैं इस बात को बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, आप दे सकते हैं। और मैं आपको सार्वजनिक रूप से वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दिया गया ध्यान, आपके द्वारा दिया गया जो सहयोग है, वो निश्चित रूप से 100% धर्मपूर्वक ही खर्च होगा। लेकिन एक शर्त के साथ मैं लूँगा, शर्त आप बड़े ध्यान से समझेंगे। वो शर्त ये है कि आप जो सहयोग मुझे करेंगे वो धर्मपूर्वक कमाया हुआ होना चाहिए। यदि उसमें अधर्मपूर्वक राशि होगी ना, तो आप 1 करोड़ रुपए भी देंगे ना, मैं नहीं लूँगा, विनम्रता से अस्वीकार कर लूँगा मैं। और अभी कर देता हूँ मैं। और धर्मपूर्वक यदि आप 1 रुपया भी देंगे ना, मुझे पूरी प्रसन्नता से स्वीकार है। और नहीं भी कर पाएंगे, आप नहीं भी सहयोग देंगे, कोई बात नहीं। मेरे लिए आपकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। मेरे लिए वो सबसे खुशी की बात है। उससे भी बड़ा सहयोग आपका ये है, धन से नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ी दक्षिणा या जो भी आप मानते हैं, वो ये है, जो विषय पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जीवन का हिस्सा बने। उसे हम पहले अपने आचरण में उतारें और फिर दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। यानी हम दूसरों को भी पढ़ाएं, सिखाएं, समझाएं। ठीक है जी। और कोई व्यक्ति मुझे धन ज़्यादा दे रहा है तो मैं उसके प्रति ज़्यादा झुकूंगा, उसके लिए स्पेशल ट्रीट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं होगा। और कोई व्यक्ति धन नहीं दे पा रहा है तो उसके साथ में खराब व्यवहार करूंगा, उसको समय नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब मेरे लिए सहपाठी हैं और सबके साथ वही समान उपयुक्त व्यवहार होने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है या कोई बहुत अच्छे से प्रश्न करता है, स्वाध्यायशील है, उसकी ओर थोड़ा झुकाव कई बार हो जाता है, तो इतना तो रहेगा। इतना तो लचीलापन मैं रखता हूँ, लेकिन बाकी सबके साथ समान व्यवहार है। तो देखिए, मैंने इसके लिए एक व्यवस्था की है। योग दर्शन का जो हमारा समूह है, देखिए इसमें सबसे ऊपर जो ये डिस्क्रिप्शन होता है ना, जैसे आप दर्शन के ग्रुप में जाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है योग दर्शन, सबसे ऊपर आप यहीं दबा देंगे। जैसे वहां क्लिक करेंगे तो इसमें दिख रहा होगा, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम मोहित कुमार लिखा हुआ है, IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, गूगल पे नंबर है, और नीचे ये योग दर्शन की जो 2 प्लेलिस्ट हैं, प्रथम पाद और द्वितीय पाद, वो दे रखी हैं। अब यहाँ मैं QR कोड शेयर नहीं कर सकता, वो आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा। आप सुरक्षित रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं रखेंगे कोई बात नहीं। बाकी गूगल पे नंबर यही है जो लिखा हुआ है, यानी मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत नंबर। और मैं इन सब बातों के अंत में बस एक बात यही कहूँगा दोहरा करके, नहीं किसी के पास व्यवस्था है, कोई बात नहीं, आप धूमधाम से बस पढ़ें आराम से। ये कक्षा ऐसे ही चलेगी, इसी क्रम से चलेगी, इसी गति से चलेगी, और सबके साथ वही व्यवहार रहेगा। ठीक है जी। तो परमात्मा हमको ऐसे ही सहयोग देते रहें, हमारा ऐसे ही कल्याण करते रहें। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, परमात्मा का विशेष धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद।